हैं किन औलादों के साथ, उन औलादों के साथ जो औलादें अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हर जा उनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उनकी इताअत और फरमाबरदारी में वो डूबी हुई रहती है। उन औलादों के साथ कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो सौतेला बर्ताव करते हैं। मैं ये पैगाम दूंगा उलमाए किराम को, मैं ये पैगाम दूंगा अवाम अहले सुन्नत को, मैं पैगाम दूंगा उलमाए किराम की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते हुए कि जहाँ पर इताअत वालिदैन आप बयान करते हैं, जहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में अज़मत वालिदैन बयान करते हैं, जहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में इताअत वालिदैन कौम के दिलो दिमाग में उतारते हैं, वहीं पर उन माँ बाप के दिलो दिमाग में आप ये भी उतारे कि जो माँ बाप अपने औलाद के साथ नाइंसाफी करती है, जो माँ बाप अपने औलाद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जो माँ बाप अपने औलाद के साथ सौतेला बर्ताव रखते हैं, कल मैदान महशर उन माँ बाप को भी रब के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह उनसे भी पूछेगा कल मैदान महशर रब की बारगाह में, उसकी भी पकड़ हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप तशरीफ फरमा है और शहरे समस्तीपुर से अलग अलग इलाके से, कस्बे और शहर से तशरीफ लाए हुए उलमाए अहले सुन्नत व मद्दहाने रसूल को आपको समाअत करनी है। माशाअल्लाह निज़ामत के फ़राइज़ को बड़ी तेज़ी के साथ मौसूफ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनमें और मज़ीद निखार अता फरमाए। कहिए आमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद हैदर अली रज़वी साहब क़िबला दामत फ़ुयूज़ुहुम और उनके साहबजादे अपने वालिद मुहतरम, अपने दादा जान के चहल्लुम के मौके से इसाले सवाब की महफिल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे पास वक्त बहुत कम है और बातें बहुत सारी हैं। इन तमाम बातों में से मैं सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात, एक पैगाम आप तक दे करके मैं बड़ी तेजी के साथ रुखसत हो जाऊंगा। मेंबर नूर पर हमारी जमात की ऐसी ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं, अगर मैं नाम गिनती कराऊं तो जितना वक्त मुझे मिला है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस इतना कह दूं कि जो जर्रा जहां है वो आफताब व महताब है, और इस नाचीज की दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमाम को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुतबे मसनूना के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ के बाद आइए बड़ी तेजी के साथ हमारा अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पाक पढ़ने की सादतें बरकतें हासिल करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
दुनिया इश्क मोहब्बत के ताजदार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इश्क़ रिसालत के समंदर में गौता है। आप इरशाद फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अगर आप लोगों के मुंह में ज़ुबान है और बोलना जानते हैं तो जरा बोल करके आप साबित कीजिए, मैं पढ़ करके साबित कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? सरकार आला हजरत का कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, तज़मीन में नहीं। तज़मीन में पढ़ने के लिए या तरन्नुम में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बड़ी तेजी के साथ जरा आप बोल करके आप जो है यहाँ मौजूद है, आप जिंदा दिली का सबूत दीजिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और बस एक शेर आपके बेहतरीन समातों के दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। पूरा मजमा जी लगा करके एक मर्तबा हुजूर के नाम पर हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आपको मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैन इहसाना। इसका तर्जमा आप समाअत फरमाएं और तर्जमा सुनने के साथ साथ एक पैगाम लेकर के आप ये जाएं। पैगाम ये लेकर के जाएं कि इस फरमान के मुताबिक क्या हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमें करना चाहिए। हम क्यों नहीं करते हैं? कमी क्या है, वजह क्या है, क्यों नहीं करते हैं? हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। और दूसरी बात जो मैं ये कहूंगा वो ये कहूंगा कि सिर्फ इताअत वालिदैन का ही हुक्म है या वालिदैन के ऊपर अपनी औलादों का भी कुछ हक है। इसलिए ये दो बातें मैं बता करके जाऊंगा। होता क्या है, मैं इब्तिदा ही में कह दूं, मैं अपने उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए ये नाचीज इस लायक नहीं है कि मैं हुक्म दूं। मैं अपने उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए ये गुजारिश, ये अरीज़ा में पेश कर रहा हूँ। मैं अपने उलमाए किराम की बारगाह में कि जब हमारे उलमाए किराम इताअत वालिदैन पर जहाँ पर तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि औलादों के हुकूक को बयान करें। इसलिए कि आज हमारे माशरे का ये हाल हो चुका है कि इताअत वालिदैन पर जब हम तकरीर करते हैं, जब हम खिताब करते हैं, जब हम बाज़ो नसीहत करते हैं, तो वालिदैन का हाल ये होता है कि फिर उन बच्चों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं जिस तरीके से सौतेली माँ बर्ताव करती है, जिस तरीके से कोई सौतेला बाप बर्ताव करता है। इसलिए कि वो बच्चा जो इताअत वालिदैन में डूब करके कुरान और हदीस की रोशनी में अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, तो फिर उस वालिदैन को चाहिए कि अल्लाह व रसूल ने जिस तरीके से अपनी औलादों के साथ बर्ताव करने का हुक्म दिया है, उस तरीके से वो भी बर्ताव करे। जब उलमा हमारे दोनों बातों को बताएंगे तो एक जानिब जब हमारी नई नस्लों को, जब हमारी कौम को इताअत वालिदैन के बारे में पता चलेगा, तो फिर उसे ये भी पता चलेगा कि सिर्फ इताअत वालिदैन ही नहीं है, बल्कि माँ बाप के ऊपर अपनी औलादों का भी कुछ हक हुआ। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के ऊपर अपनी औलादों का भी हक हुआ
हुआ करता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों हो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम इताअते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करने के बारे में जब हम बता देते हैं तो ये कौम ये सोचती है, वालिदैन ये सोचते हैं कि अब जो है सो हम ही हैं, हमारा मकाम बहुत ऊंचा है और हम जो चाहे करें। और होता क्या है साहब, फिर होता ये है कि वो बर्ताव जो करते हैं अपनी औलादों के साथ, वो सौतेला बर्ताव करते हैं। किन औलादों के साथ? उन औलादों के साथ जो औलादें अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हर जा उनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए उनकी इताअत और फरमाबरदारी में वो डूबी हुई रहती है। उन औलादों के साथ कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो सौतेला बर्ताव करते हैं। मैं ये पैगाम दूंगा उलमाए किराम को, मैं ये पैगाम दूंगा अवाम अहले सुन्नत को, मैं पैगाम दूंगा उलमाए किराम की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते हुए कि जहाँ पर इताअते वालिदैन आप बयान करते हैं, जहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में अज़मते वालिदैन बयान करते हैं, जहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में इताअते वालिदैन कौम के दिलो दिमाग में उतारते हैं, वहीं पर उन माँ बाप के दिलो दिमाग में आप ये भी उतारे कि जो माँ बाप अपने औलाद के साथ नाइंसाफी करती है, जो माँ बाप अपने औलाद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जो माँ बाप अपने औलाद के साथ सौतेला बर्ताव रखते हैं, कल मैदान महशर उन माँ बाप को भी रब के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह उनसे भी पूछेगा कल मैदान महशर रब की बारगाह में, उसकी भी पकड़ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है, 1 मिनट और रह गया है, 1 मिनट और, 1 मिनट, चूंकि वक्त बहुत कम है, इंशाअल्लाह इस पर भी तफसील गुफ्तगू में सुनाऊंगा। होता क्या है कि एक औलाद अगर खूब अच्छा कमाती है ना, अच्छा कमाती है, समझ रहे हैं, और दूसरी औलाद अगर वो थोड़ा कम कमाता है ना, वो मजदूरी कम करके लाता है, मान लीजिए गुर्बती की वजह से, मुफलिसी की वजह से, तो कुछ माँ बाप का हाल ये है कि वो औलाद जो कमजोर है, गुर्बती में मुब्तला है, उसके बावजूद वो वालिदैन के हक को अदा करता है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है, वालिदैन के हुक्म की फरमाबरदारी करता है, तो माँ बाप का हाल ये है कि उसकी तरफ पलट के नहीं देखता है और उसी की तरफ देखता है जो ज्यादा कमाता है, उसी की तरफ पलट करके देखता है। साहब होता तो ये भी है, होता तो ये भी है कि जो ज्यादा कमाता है ना, उनके बच्चों को कांधे पर उठा करके दिन भर टांगे हुए फिरते हैं। बताइए ये नाइंसाफी है कि नहीं है? सैकड़ों नाइंसाफियां ऐसे मौजूद है। मैं उन माँ बाप को कहूंगा कि जो औलाद आपकी इताअत करती है, फरमाबरदारी करती है, अच्छे सलूक करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, आप उनके साथ जो है यतीमों वाला व्यवहार न करें, बदसलूकी वाला काम न करें, उनके हुकूक को भी आप अदा करें। कल मैदान महशर रब के हुजूर आपको भी जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम कहने और सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।